जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड के। आपको पता है कि इस पेपर के जो है ना सिविल लॉ के नाम से इसको जाना जाता है और इसके जो मज़ीद पोर्शन है वो इसमें सिविल प्रोसीजर कोड आता है, इसी के ऑर्डर्स हैं और इसके साथ साथ जो होता है ना लिमिटेशन एक्ट इसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और ये किस लिहाज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस वक्त अगर मैं उसको पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट ऑर्डर्ड एंड डिग्री के दरमियान आपने जो है हमें फ़र्क बताना है, इनका आपने डिफरेंस बेसिकली बयान करना है। तो जो आपका सेक्शन 2 है जी आपका सीपीसी का, वो इनसे डील करता है, जजमेंट डिग्री और ऑर्डर से रिलेट करता है। तो आपने उसके व्यू पॉइंट के लिहाज से जो है ना आपने इसको तैयार करना है कि जजमेंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर होते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जजमेंट जो होता है ना ये फ़ैसला होता है कोर्ट का। ठीक है, और ये एंड पे आता है जब मतलब पूरा केस डिसाइड हो जाता है ना तो कोर्ट अपनी मतलब जो ऑर्डर सुनाती है उसको हम जजमेंट बोलते हैं। डिग्री वो छोटा प्रीसाइज फॉर्मेट में जो जजमेंट होती है ना उसको लिखा जाता है, जिसमें राइट्स जो है ना ऑब्लिगेशंस है वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं। और अगर मैं उसके बाद ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर तो रोज़मर्रा जो डेट में चल रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं, यानी रोज़मर्रा जो डेट्स हो रही होती हैं या जज किया जा रहा है या फिर कोई भी कोर्ट ऑर्डर सुनाती है तो वो आपका जो है ना वो ऑर्डर में शामिल होता है। उसके बाद सेक्शन 9 हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 क्या है जी आपका सीपीसी का, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। जो सेक्शन 9 है आपका, ठीक है, इसमें आपको बेसिकली बताया जाता है कि जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, ठीक है, उसको ये डील करता है। बेसिकली पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है कोर्ट की, कोर्ट का ट्रायल प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि सिविल जो कोर्ट है ना वो सिर्फ सिविल सूट्स को सुन सकती है, बाकी तमाम तर केसेस जो है ना वो उस पर बार होते हैं। ठीक है, इस लिहाज से आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बाकी जितने भी इसकी हेडिंग मज़ीद बनेंगी ना, बेयर एक्ट आपको मिलेगा, लेकिन बेयर एक्ट में ये थोड़ा सा लिखा होगा, आपने इसको मज़ीद याद करना है कि इस पर और कौन से एब्सोल्यूट बार है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बार है, रेवेन्यू बार है, तो वो भी सारी आपने बयान करनी है। इसके बाद अगर हम अगले सेक्शन पे चलें तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें जी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में आपने बताना है। सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आती है, 15 आपने बयान करना है। ठीक है, 15 के साथ जो है ना मज़ीद आपने जो है इनको एलेबोरेट करना है। वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में क्या इसकी जो है ना वो जुरिस्डिक्शन बताई गई है, उस लिहाज से आपने इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, ये आपने सारा देखना है। 15 में जो है ना वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आती है। 6 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी मालियत पैसे वगैरह के रिलेटेड है, और जो 15 में है वो बेसिकली जो है जी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है कि प्लेस ऑफ सुइंग के कहाँ पे आप सूट दायर कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। ठीक है, इस लिहाज से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपने जो है जी प्रिपेयर कर लेना है। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लें कि इसमें ये है। मैं आपको ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ कि आपने इसको याद कर लेना है, आपको बेयर एक्ट पेपर में मिलेगा, लेकिन आपने उसके एसेंशियल को लिखना है और हूबहू पेपर वाला नहीं आपने लिख के आना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूँ तो 35 जो है 35A, ये बेसिकली कॉस्ट और कंपनसेटरी कॉस्ट के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि डिटरमाइन करती है कोर्ट की कितनी जो है वो कॉस्ट आएगी, इस प्रॉपर्टी पे कितने मतलब जो है जी वो अखराजात आएंगे, तो वो सब जो है डिटरमाइन किया जाता है। आगे फर्दर आपका क्वेश्चन आ सकता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिग्री एंड ऑर्डर्स में अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो ठीक है, वो आपने जो है मज़ीद इसको बयान करना है कि इसमें क्या अमेंडमेंट हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है पेपर में कि अमेंडमेंट के रिलेटेड ये लॉ है। ठीक है, इस तरह से है। फिर अपील, रिव्यू एंड रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें बेसिकली ये बताया गया कि किन केसेस में आप जो है वो अपील कर सकते हैं, किन में रिव्यू होती है, किन में रिवीजन होती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। आपने अच्छी तरह से मतलब इसको समझ लें कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी VIP जो आपका क्वेश्चन है ना वो ये वाले क्वेश्चन है। अपील भी आ सकता है, रिव्यू भी आ सकता है, रिवीजन भी आ सकता है। इनका जो डिफरेंस है वो भी वो आपको पेपर में पूछ सकता है। तो जो अपील है ना उससे जो आपका सेक्शन डील करता है वो 100 है, 102 है, यानी 106 तक जो है वो अपील के रिलेटेड सेक्शन है। उसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील के बारे में जो है वो डिटेल में बयान किया गया है। और अगर हम मज़ीद बात कर लें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
सेक्शन, ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए, आपको पता चल जाए। उसके बाद अगर मैं मज़ीद इसमें बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन से 114 सेक्शन डील करता है, और रिव्यू से 114 डील करता है, रिवीजन से 115 डील करता है। तो आपने ये पढ़ लेना है। उसमें उसने केसेस को डिस्कस किया हुआ है कि जो है जी वो क्या है कि किन किन केसेस में आप जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। बच्चों, इनके रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारे पास मौजूद हैं और नोट्स भी मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे वो परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के ये रिलेटेड है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सेक्शन 24 जो है सीपीसी का, वो इससे डील करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये जनरल पावर है हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि वो किसी भी सूट को, किसी भी अपील को, किसी भी अदर प्रोसीडिंग को जो है वो पेंडिंग है उसके सामने, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 25 भी इससे डील करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, ये आपने याद करना है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें एप्लीकेशन दी जाती है, फिर नोटिस होते हैं, फिर ऑर्डर होता है। तो ये आपने तरीक़ाकार जो है ना मुकम्मल, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये तरीका मुकम्मल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद चलते हैं रस सब्जुडाइस पे। रस सब्जुडाइस सेक्शन 10 डील करता है आपका। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है रस सब्जुडाइस। इसमें बताया जाता है कि अगर को नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशूज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू, यानी मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशली इशू में है, अभी वो मैटर चल रहा है, अभी वो जो है वो क्या है कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है। ठीक है, पार्टीज़ में अभी वो मैटर डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो ऐसे मैटर को मज़ीद जो है वो क्या है कि आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर ट्राइन ये करता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ सकता है, कोर्ट के अब्यूज़ पावर हो सकती है, अननेसेसरी पावर का इस्तेमाल हो सकता है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि कोर्ट रोक देती है। ये रफ सब्जुडाइस है कि प्रीवियसली पेंडिंग इशू है, तो कोई भी कोर्ट जो है मज़ीद ट्रायल को प्रोसीड नहीं कर सकती। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। तो इससे आपका जो सेक्शन डील करता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम रस जुडिकाटे को पढ़ते हैं। रस जुडिकाटा भी एक डिक्ट्रॉइन है कि प्रिंसिपल है, जिसको सेक्शन 11 में बयान कर दिया गया है, जिसमें बताया गया मैटर दैट हैज़ बीन एडजुडिकेटेड अपॉन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसकी जुरिसडिक्शन बनती थी उसने उस मैटर को ऑलरेडी जो है वो डिसाइड कर दिया, री एडिक्टेटेड और री लिटिगेटेड बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर प्रीवियस, यानी उन सेम पार्टीज़ के दरमियान, उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान में डिसाइड कर दिया गया है। तो इसमें फिर वो मज़ीद जो है आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर एलेबोरेट की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद जो है पर्सनल सर्विसेज ऑफ नोटिस के बारे में आ जाता है कि सर्विसेज किस तरह से करवाए जाते हैं, किन किन मेथड के तहत होते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक करवाए जा सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू करवाए जा सकते हैं, ड्यू प्रोसेस फ़ी क्या होती है। तो वो सारा प्रोसीजर जो है इन रूल्स में बताया गया है, रूल 1, 10, 11, 16, 17, सब्सटीट्यूटिव सर्विसेज, ये सारा आपने जो है ना अच्छी तरह से इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ प्लेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, प्लीडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है। ये आपको पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि प्लेंट क्या है, ठीक है, प्लीडिंग के क्या एसेंशियल होते हैं। ठीक है, वो है नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में कि प्लीडिंग में कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई बंदा फोत हो जाता है तो वो मरीमा दावा हम देते हैं, या कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गया तो उसके लिए फिर हमें दावा देना पड़ता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का, रूल 16 और 17 के मुताबिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपका पोर्शन है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेंट क्या होती है। ठीक है, प्लेंट आपने याद करनी है। इससे रूल जो है ना वो आपका 8, 7, 6 ये सारे इससे डील करते हैं, ये भी आपने बताना है। प्लेंट के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने ज़रूर इसके अंदर लिखने हैं, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन के जो है ना पता चलता है कि भाई बच्चे ने वाकई अकॉर्डिंग टू लॉ पढ़ा है। मतलब प्लेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कोर्ट का नाम लिखना है जी आपने, मतलब स्केच उसका बयान कर रही हूँ मैं कि प्लेंट में जो है जी वो प्लेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है, और भी डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट होते हैं। और इसके साथ प्लेंट में क्या होता है कि उसका एक स्केच होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कोर्ट का नाम लिखते हैं, कोर्ट के बाद जो है जी पार्टीज़ के नाम, पार्टीज़ के बाद टाइटल को सूट का लिखते हैं, फिर उसके बाद मजीद जो फैक्ट्स होते हैं केस के वो बयान करते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको से कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जो है जी आपने रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी जो है वो प्रिपेयर करना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि रिजेक्शन कब होती है प्लेंट, मतलब किसी सूट की बना पे जो है वो कोर्ट क्या कर देती है कि प्लेंट को जो है वो कर देती है कि भाई ये बनता ही नहीं है आपका केस। ठीक है, तो इसको आप वापस ले जाएं।
तो वो कोर्ट जो है वो उस केस को वापस कर देती है रूल 11 के मुताबिक, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 11 के मुताबिक आपने याद रखना है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन के रिलेटेड होता है कि भाई ये जो है इसको आपकी रीज़न ही नहीं है, मतलब आप किस बना पे जो है वो केस कर रहे हैं, तो आप अपनी प्लेन को वापस ले जाएं, ठीक है। रिटर्न, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। रिटर्न ऑफ प्लेन जो है वो ऑर्डर 7 और रूल 10 इससे डील करता है, ठीक है। इसमें आपकी जो है लैक्स ऑफ जुरिसडिक्शन बनती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉपर सूट्स आपने पढ़ना है। एग्जीक्यूशन जो है ये करना है। समरी प्रोसीडिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। रूल भी इनके साथ साथ ही लिखे हुए हैं, तो आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इंजेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। इंजेक्शन जो है जी इसको आपका जो है जी सेक्शन 39 ऑफ CPC वो डील करता है, ठीक है। वो आपने इसमें बयान करना है। उसके 3 जो एसेंशियल हैं वो आपने बयान करने हैं, ठीक है। टेम्परेरी इंजेक्शन में के इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है, ठीक है। इसमें 3 आपने याद रखनी है कि सबसे पहले प्राइमा फेशियाई होना चाहिए, फिर बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसका मकसद जो होता है ना वो क्या है कि टेम्परेरी, इसका मकसद जो है वो ये कि प्रिवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ वर्ड, ये सारा लिखना है। आगे लिमिटेशन के क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो ये सारे जी आपके सामने। फ्रॉड एक्नॉलेजमेंट है, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है।